देखिए पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कुछ सिंपल प्रोग्राम देखे थे, ठीक है, आपको होमवर्क भी दिए थे। आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे वो असाइनमेंट को। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं जावा का एक नया टॉपिक आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे आइडेंटिफायर होता है प्रोग्राम का ऐसा वर्ड, ठीक है, जिसका नाम एक प्रोग्रामर खुद से रखता है, ठीक है। मतलब ऐसा वो सारा प्रोग्रामिंग एलिमेंट जिसका नाम प्रोग्रामर को खुद से रखना पड़े, जिसका स्पेलिंग प्रोग्रामर खुद से दे, उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। और कीवर्ड ऐसा वर्ड है जिसका नाम, मीनिंग, पर्पस, लैंग्वेज पहले से बना के दिया है। ये रिजर्व वर्ड है लैंग्वेज का, वो वर्ड पहले से बना हुआ है, हम लोग सिर्फ उस वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर है? और जब कोई भी स्टेटमेंट लिखाता है किसी भी प्रोग्राम में ना, तो आपको सिंपली दोनों चीज यूज होता है उसमें। आपका उस स्टेटमेंट में कीवर्ड्स भी कुछ होता है और कुछ आइडेंटिफायर भी होता है, चाहे वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्यों ना हो। आप ये भी देख लो, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, मान लो कि हमने एक स्टेटमेंट लिखा इंग्लिश में, जैसे यहां पे देखो, राम इज ए गुड बॉय। एक सिंपल सा एक हमने क्या लिखा? स्टेटमेंट। क्लियर है? इंग्लिश में। अब इसमें ये पूरे स्टेटमेंट में कौन कीवर्ड है और कौन आइडेंटिफायर है, इसको समझते हैं। देखो, यहां पे जो गुड है ना, ये क्या है? ये आपका कीवर्ड है, ये इंग्लिश का रिजर्व वर्ड है, इसका एक मीनिंग है। अब किसी को भी मुझे अच्छा बोलना है, वहां पे हम गुड कीवर्ड क्या कर देते हैं? यूज कर देते हैं, ठीक है। बॉय भी एक कीवर्ड है, इज भी एक कीवर्ड है, बस समझे, ये सब इंग्लिश का कीवर्ड है। ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ जहां पे हमें यूज करना है। इसका स्पेलिंग और मीनिंग हम नहीं बदल सकते हैं। अगर हम इसका स्पेलिंग में हम GUD लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज कहेगा कि ये वाला वर्ड तो मेरे पास है ही नहीं ना, तो आप यूज कैसे कर रहे हो? क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। क्लियर है? लेकिन इस पूरे सेंटेंस में राम जो है ना, ठीक है, ये आइडेंटिफायर होगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। इसका नाम हम रखें, किसी का पहचान के लिए नाम रख दिए हैं कि राम नाम होगा। क्लियर है? अब इसका स्पेलिंग RAAM लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज कहेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका नाम है, आप कैसे रख रहे हो, क्या रख रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जावा को, ठीक है। तो ये चीज होता है आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स में मेन अंतर। तो आइडेंटिफायर ऐसा वर्ड जिसका नाम, ठीक है, मीनिंग और पर्पस एक प्रोग्रामर खुद से रखता है, और कीवर्ड एक ऐसा वर्ड जिसका क्या है? नेम, मीनिंग और पर्पस, स्पेलिंग सब ऑलरेडी क्या है? डिफाइन होता है, सिर्फ हम लोग उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं जावा के केस में। सर, जावा में ऐसा कौन कौन सा प्रोग्रामिंग एलिमेंट है जिसका नाम हम लोग को खुद से देना पड़ता है? ठीक है, तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग एलिमेंट है जिसमें हम लोग 2 को पढ़े हैं, बाकी हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग एलिमेंट है जिसका नाम हम लोग खुद से देते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, इसका नाम हर एक, जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो खुद से देते हैं। कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट नेम, ये सब आइडेंटिफायर ही होता है, ठीक है। मेथड का नाम, कोई भी फंक्शन लिखेंगे सबका नाम, सबको हम लोग, ऑब्जेक्ट का नाम, ये सब क्या है? आइडेंटिफायर है। पैकेज का नाम, सब क्या है? आइडेंटिफायर है। क्लियर है? क्लास का नाम, ये सब क्या होगा? आइडेंटिफायर है। बात समझे? तो प्रोग्राम बनाते समय ऐसा वो सारा चीज जिसका नाम हम लोग को खुद से रखना पड़े, वो आइडेंटिफायर होता है। तो आप लोग वेरिएबल पढ़ें, बाकी चीज तो अभी नहीं पढ़ी, आप लोग इस चीज को छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बस हमको कीवर्ड पढ़ाना था, तो हम आपको डिफरेंस बता दिए कि एक आइडेंटिफायर भी होता है, ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंस है हम आपको बताए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो वेरिएबल आइडेंटिफायर कैसे है सर? तो याद करो सिंटेक्स को, वेरिएबल जब बनाते हो तो उसका नाम आपको खुद से रखना पड़ता है। क्लियर है? जैसे मान लो यहां पे हमने यहां पे रखा इन टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख लिए नम, ठीक है। तो ये नम हम नाम रखे हैं, ये हम लोग का दिया हुआ नाम है, तो ये हो गया आइडेंटिफायर। तो सर ये क्या है? तो ये प्री डिफाइंड वर्ड है। इंट क्या है? प्री डिफाइंड। ये हो गया कीवर्ड्स, देख रहे हो ना। तो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर मिला तब जाके पूरा एक सेंटेंस फॉर्म हुआ। क्लियर है? तब जाके बना सेंटेंस फॉर्म हो रहा है।
क्लियर है? तो ये चीज होता है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नाम हम लोग रखे, कांस्टेंट भी बनाते थे, जैसे कांस्टेंट फाइनल से बनाते थे, फाइनल इंट x इक्वल टू 5, तो यहाँ x क्या हुआ? आइडेंटिफायर हुआ। ये नाम हम रख दिए, जावा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई तुम्हारा नाम है, तुमको जो नाम रखना है, जो स्पेलिंग रखना है तुम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इस तरह से होता है। तो आपका जो वेरिएबल नाम दे रहे हो, कुछ भी जो नाम दे रहे हो, किसी भी चीज का, मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, जिस चीज का नाम एक प्रोग्रामर को खुद से देना पड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे यहां पे कि सर ये बताइए कि नेम देने का भी कुछ रूल रेगुलेशन है क्या? तो हाँ, हर एक आइडेंटिफायर का नाम देने का जावा में कुछ रूल रेगुलेशन है, तो आपको उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, पहला रूल, आइडेंटिफायर का जो नाम है ना, वो ऑलवेज स्टार्ट होगा अपर केस या लोअर केस से, ठीक है? ऑलवेज किससे स्टार्ट करना है? अपर केस और लोअर केस से। जैसे मान लीजिए हमें एक नंबर नाम का वेरिएबल रखना है, तो हम यहां रख लिए नंबर, ठीक है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नंबर रख लेंगे, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हम प्लस नंबर रख लेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये कहेगा जावा का कंपाइलर कि नहीं, ऐसा रूल नहीं है कि आप स्पेशल सिंबल से नाम स्टार्ट कर सकते हो किसी भी आइडेंटिफायर का। डॉट नंबर, ये भी गलत हो जाएगा, आपको स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं करना है। तो कहीं कहीं देखते होगे तो स्पेशल सिंबल भी अलाउ होता है, लेकिन सिर्फ 2 ही स्पेशल सिंबल अलाउ होता है स्टार्ट करने के लिए। वो क्या है? वो है कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्कोर नंबर रहेगा तो ये आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? अंडरस्कोर नंबर रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? आपको यहां पे सुनिए, यहां पे फिर डॉलर सिंबल एक रहेगा, तो इससे भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो 2 स्पेशल सिंबल ऐसा है जिससे नाम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं करते हैं। और लेकिन जनरली लोग हमेशा स्टार्ट किससे करते हैं? अपर केस नहीं तो लोअर केस। सर इंड में क्या रख सकते हैं हम लोग? नंबर, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मान लो, जैसे दूसरा चीज है, आपको आइडेंटिफायर का नाम रखना, जैसे मान लीजिए 3-4 नंबर स्टोर करना था, तो आप यहां पे रख लो N1, N2, N3, ये चीज किया जा सकता है। क्लियर है? इंड में न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1N, 1, 2N ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग हमेशा अपर केस, लोअर केस, नहीं तो अंडरस्कोर, नहीं तो कौन डॉलर। इंड किया जा सकता है, लेकिन इंड भी सिर्फ नंबर से करेंगे। अगर हम N1 प्लस रख देंगे, ये गलत है। इंड भी करेंगे तो किससे करेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू से ही करेंगे। क्लियर है? तो नाम देते समय ये रूल को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? कुछ और रूल भी है। रूल क्या है कि अगर आपके आइडेंटिफायर में 1 से ज्यादा वर्ड है, ठीक है? अब 1 से ज्यादा वर्ड है, जैसे मान लीजिए आपका जो आइडेंटिफायर है उसका नाम रखना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे नाम रखे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रख लिए ना। लेकिन अब अगर आप सोच लो किसी को नहीं पता, वो रख दिया क्या? सिंपल इंटरेस्ट, अब बीच में स्पेस दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं रखना है। बीच में कोई भी स्पेशल सिंबल और स्पेस अलाउ नहीं रहेगा। क्लियर है? बस यहां भी एक अलाउ है, वो क्या है? अंडरस्कोर अलाउ है। आप ऐसे रख सकते थे, अगर आप दोनों में थोड़ा अलग स्पेस रखना था, बीच में अंडरस्कोर आप दे सकते हो, तो यहां पे इस तरीका से अलाउ है। क्लियर है? बीच में कभी भी आपका स्पेस नहीं रहेगा और नहीं कोई स्पेशल सिंबल दे दीजिएगा। अगर यहां पे स्पेशल सिंबल में देना है तो सिर्फ अंडरस्कोर आपको देना है। क्लियर है? तो नेम ऑफ द आइडेंटिफायर में ये भी रूल जान रहे हो आप, ठीक है? फिर कहता क्या है कि जब आइडेंटिफायर का जब नाम देंगे ना, तो नाम मीनिंगफुल दीजिएगा। ये रूल नहीं है, सजेशन है। नाम हमेशा क्या रखेंगे? मीनिंगफुल रखेंगे। मीनिंगफुल जैसे अगर सम करना है तो सम स्टोर करने के लिए जो मेरा वेरिएबल होगा उसका नाम रख लिए सम। कितना अच्छा लग रहा है, जिससे नाम से ही पता चल जाए कि एक कंटेनर जो है किस पर्पस के लिए बनाए हैं। अब पता चले कि नाम ऐसा रख दे जिसमें बाद में मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जैसे नंबर स्टोर करना है तो हम यहां रख दीजिए नम रख लीजिए, n रख लीजिए, N1 N2 करके रख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, नाम से पता चल जाए। क्लियर? तो आइडेंटिफायर का नाम मीनिंगफुल रखा जाता है, ठीक है? और टोटल जो नंबर ऑफ जो कैरेक्टर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं वो 32 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी आइडेंटिफायर का नाम रखोगे तो उसमें मैक्सिमम 32 कैरेक्टर जावा अलाउ करता है आपको क्या करने के लिए? नाम को रखने के लिए। तो टोटल 32 कैरेक्टर। तो ये कुछ पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान से रखना है जब आप नाम यूज करोगे तब। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा वो नाम मत रख लेना, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी कीवर्ड का नाम हो। क्लियर है? ऐसा वो नाम नहीं रखना है जो ऑलरेडी किसी क्या हो? कीवर्ड का नाम हो, ये कभी नहीं रखना है। क्लियर है? तो आपको
जब भी नाम रखना है तो वही वाला नाम रखना जो जावा के पास वो कीवर्ड नहीं बना हुआ, वो वाला वर्ड। जैसे आपने रख लिया इन टाइप का वेरिएबल रख दिया जिसका नाम रख लिया इफ, तो ये गलत हो जाएगा। ये कहता इफ कहता है कि जावा कहेगा कि इफ मेरा रिजर्व वर्ड है, मेरे लिए कीवर्ड है, हम इसका मीनिंग वगैरह हम रखे हैं, आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है? लेकिन तब पर भी आप रखना चाह रहे हो ना, तो आप कैपिटल में रख दो इफ, चलेगा, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और इस केस में आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि जावा का जितना भी कीवर्ड है ना सब स्मॉल केस में लिखा हुआ है। क्लियर है? और हम लोग जो रखे हैं नाम वो कैपिटल में रख दिए, तो जावा का कंपाइलर को इससे प्रॉब्लम, उसको क्या लगेगा कि ये वाला इफ अलग है और ये वाला इफ अलग है, तो रखा जा सकता है यहां पे। तो ये चीज आप समझिएगा कि आइडेंटिफायर का देने का मतलब नाम देने का, चाहे वेरिएबल का नाम दो, चाहे कांस्टेंट का नाम दो, मेथड का नाम दो, ऑब्जेक्ट का नाम दो, यही सब रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना है नाम देते समय। क्लियर है? आपको अलग से कोई तरीका मत यूज कीजिएगा, जो रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट जाओगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब बात करेंगे यहां पे कि सर कीवर्ड क्या होता है। अभी हम बताए थे आपको कि कीवर्ड जो है ना वो रिजर्व वर्ड है। क्या है? रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड होता है, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, जिसका मीनिंग, पर्पस, सारा कुछ आपके पास सिस्टम में ही बना है, मतलब उस लैंग्वेज में बना के दिया है, आपको सिर्फ यूज करना है उसको। वो बताया है ये वाला कीवर्ड का ये पर्पस है, ये वाला कीवर्ड, जैसे अभी इंग्लिश में थे गुड है, तो गुड एक कीवर्ड है तो हम लोग यूज करते हैं, बैड एक कीवर्ड है हम लोग यूज करते हैं। अब हमें किसी को अच्छा बोलना वहां पे गुड कीवर्ड लगा देंगे, किसी को बैड बोलना वहां पे बैड कीवर्ड लगा देंगे। बस यहां भी इंग्लिश में भी यही चीज होता है, ये इंग्लिश में भी सब सेम चीज है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है, तो हर एक कीवर्ड है। तो सर टोटल कितना कीवर्ड है जावा के पास? तो टोटल कीवर्ड जो होता है 67 होता है। कितना है? 67 कीवर्ड जावा के पास है। ठीक है, ये जावा 17 के बाद कुछ कीवर्ड और ऐड हुए थे, तो जावा 17 के बाद टोटल कितना कीवर्ड हो गया? 67 कीवर्ड हो गया। इससे पहले 50 कीवर्ड ऐसा ही कुछ रहता था। क्लियर है? चलिए, तो सर 60 कीवर्ड में हर एक कीवर्ड कुछ का नाम वगैरह याद रखना पड़ेगा क्या? तो कुछ कॉमन याद रख लो, नहीं तो पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड का क्या पर्पस होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं सर कैसे याद रखेंगे। देखो, तो फ्रेगमेंट कर लो, हर एक काम को करने का अलग अलग टाइप का कीवर्ड है। जैसे देखो, अगर कुछ कीवर्ड डेटा टाइप में काम आता है, क्या आता है? डेटा टाइप। क्लियर है? जो डेटा का टाइप देने में काम आता है, जैसे इंट, ये सब डेटा टाइप के लिए, फ्लोट डेटा टाइप के लिए है। क्लियर है? बात समझे? अब यहां पे आपके पास लॉन्ग, शॉर्ट, क्लियर है, ये सब डेटा टाइप के लिए है। क्लियर है? साइंड, ये सब डेटा टाइप के लिए आएगा। अनसाइंड, अनसाइंड, ये सब कीवर्ड किसके लिए है? डेटा टाइप के लिए है। बात समझे? ये सब जब डेटा टाइप में काम आएगा। डबल, ठीक है, बाइट, इस तरह सब कीवर्ड क्या है? डेटा टाइप में यूज होता है। बुलियन, सब समझे? ये सब कीवर्ड डेटा टाइप में आता है। क्लियर है? समझे? अब ये सब कीवर्ड तब यूज करना है जब आपको वेरिएबल बनाना हो, कि आपको किस टाइप का वेरिएबल बनाना है, इन टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, बाइट टाइप का, बुलियन टाइप का। क्लियर है? अब आपको देखो, उप्स जब पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड है। जैसे क्लास, कीवर्ड है किसका? उप्स का। इंटरफेस, ये कीवर्ड है किसका? उप्स से रिलेटेड कीवर्ड है। क्लियर है? आपके पास पब्लिक, ये कीवर्ड है। प्राइवेट, ये कीवर्ड है। बात समझे? तो अलग अलग कीवर्ड है। प्रोटेक्टेड, ये कीवर्ड है। तो आपके पास ये सब कीवर्ड किससे रिलेटेड आता है? स्टैटिक, ठीक है, बात समझे? फाइनल, ये सब कीवर्ड किसके लिए आता है? क्लियर है? सब उप्स से रिलेटेड आता है कीवर्ड। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कीवर्ड कैसा है? उप्स से रिलेटेड कीवर्ड है। तो हर एक कीवर्ड का अपना अपना काम है और सबका पर्पस है, इसलिए हम आपको अलग अलग करके बता रहे हैं। ये सारा कीवर्ड यूज कब होगा? जब उप्स पढ़ेंगे तब। ये सारा कीवर्ड कब यूज होगा? जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तब। क्लियर है? आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ कीवर्ड है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ क्या है? कीवर्ड से। क्लियर है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे आपके पास ट्राई कीवर्ड है, कैच कीवर्ड है, ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग का कीवर्ड है। बात समझे? क्लियर है? फाइनली कीवर्ड है, ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग का कीवर्ड है। थ्रो कीवर्ड है, क्लियर है? थ्रोज कीवर्ड है। बात समझे? ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग का कीवर्ड है। बात समझे? तो इस तरह से फ्रेगमेंट करके ऐसा टोटल मिला दो तो सारा आपका टोटल कितना आ जाता है? 67 कीवर्ड टोटल है। ये सब का मीनिंग है। क्लास कब यूज करेंगे? जब हमको क्लास बनाना होता है। इंटरफेस कब यूज करेंगे? जब इंटरफेस बनाना होता है। बाइट कब यूज करेंगे? जब हमको बाइट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। बात समझे? तो अलग अलग आपके पास क्या मिलेगा? कीवर्ड्स मिलेंगे। क्लियर है? बात समझे? तो ये सारा कीवर्ड का मीनिंग ऑलरेडी रिजर्व है। याद रखिएगा, जितना भी कीवर्ड होता है जावा में, ठीक है, जितना भी कीवर्ड जावा में है, ऑल कीवर्ड, समझिए यहां पे,
ऑल कीवर्ड आर रिटन इन लोअर केस। लोअर केस मतलब किसी में एक वर्ड भी कैपिटल नहीं है, एक लेटर भी कैपिटल नहीं है। समझे? समझ में आ रहा होगा आइडेंटिफायर और कीवर्ड में अंतर। तो जब भी कोई स्टेटमेंट बनता है तो दोनों मिलाकर बनता है। देखिए जैसे हम लोग अगर कोई वेरिएबल बनाना है हम लोग को अपने प्रोग्राम में, जैसे इससे पहले भी बनाए थे, अब यहां पे देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि इसी प्रोग्राम में, ठीक है, इसी प्रोग्राम में अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का, क्लियर है? देखो हमको इसी प्रोग्राम में हमें कोई वेरिएबल बनाना है तो इंट लिखे, तो इंट एक कीवर्ड हो गया। अब वेरिएबल का नाम दिए नम, तो नम एक आइडेंटिफायर हो गया, इसका नाम हम खुद से रखे हैं, क्लियर है? एक आइडेंटिफायर हो गया। अब यहां लिखे इंट, क्लियर है, और यहां पे प्लस नम रख दिए, क्या ये अलाउ करेगा? देखिए यहां पे क्या कर रहा है, देखो यहां पे सिंटेक्स क्लियर है, प्लस देखो यहां पे, प्लस देखो यहां पे इधर को पढ़ो, यहीं पे ले जा कर दे रहा है क्या? यहां पे देखो सिंटेक्स क्लियर है, ऑन टोकन प्लस डिलीट दिस टोकन, आपको ये टोकन यूज नहीं करना चाहिए यहां पे, क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम हमेशा किससे स्टार्ट होता है? अपर केस और लोअर केस से। लेकिन अगर हम यहां पे देखो यहां पे समझ रहे हो, यहां पे क्या रख दिए, और यहां पे देखो, यहां पे हम कर दिए इंट, क्लियर है? क्या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे तो चलेगा सर? तो यहां पे रख दिया नंबर। तो अभी तुम लोग लगेगा सर आप नम ही रखते, तो एक ब्लॉक में, समझो यहां पे एक ब्लॉक में सेम नाम का अलाउ नहीं करता है, क्लियर है? तो सेम नाम का अलाउ नहीं, इसलिए हमने इसका यहां पे नंबर कर दिया, यहां अंडरस्कोर से हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे नम में यहां वैल्यू रख दिए 1, यहां पे वैल्यू रख दिए कितना, यहां पे वैल्यू रख दिए 3, 4, और यहां पे वैल्यू रख दिया मान लीजिए 8, क्लियर है? ये भी है, आप यहां पे भी ऐसे रख सकते हो, इन टाइप का आपने यूज किया, और यहां पे मान लीजिए वेरिएबल का नाम रख दिए x, क्लियर है? और यहां $x रख लो, ये भी चलेगा, $x इक्वल टू आप यहां 9 रख लो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, क्लियर है? तो ये चीज नोटिस करना होगा, बात समझे? अलाउ कैसे है, अगर आप स्पेस के साथ रख दो, जैसे हम लिख दिए s.r, ये नहीं चलेगा, ठीक है? ये डॉट ऑपरेटर का आता है कि बीच में नहीं, बीच में स्पेशल सिंबल नहीं, जब भी आइडेंटिफायर का नाम दोगे कुछ भी रखो, ठीक है? बात समझे? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर मुझे फ्लोट टाइप का तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? फ्लोट कीवर्ड यूज करेंगे, क्लियर है? और यहां पे हम क्या यूज करेंगे? वेरिएबल का नाम, ऐसे मान लीजिए यहां पे y रख दिए और y इक्वल टू रख दिया 5.6f यहां पे, क्लियर है? अब यहां पे समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया यहां पे? तो अब यहां पे देखो, यहां पे सारा के सारा वेरिएबल हमने बना लिया आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करके, लेकिन s.i वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा, अभी भी एरर दे रहा है, देख रहे हो ना? सिंटेक्स एरर ऑन टोकन डॉट एक्सपेक्टेड, देख रहे हो? यहां पे डॉट हटा देना है क्योंकि स्पेशल सिंबल है, स्पेस भी नहीं दे सकते हो, अंडरस्कोर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बीच में, क्लियर है? यहां पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्कोर आप दे सकते हो यहां पे, ठीक है? यहां पे वैल्यू दे देते हैं SI इक्वल टू, यहां पे 56 रख देते, चलिए ऐसा कुछ वैल्यू रख दिए, क्लियर है? तो आराम से यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये सब वेरिएबल का नाम हम लोग बता रहे हैं, बात समझे? देखो यहां पे क्लास कीवर्ड यूज हुआ है, क्लास कीवर्ड क्या बनाने के लिए? क्लास का नाम, जब भी क्लास बनाता है कौन सा कीवर्ड? क्लास। पब्लिक कीवर्ड भी यूज हुआ है, ठीक है? स्टैटिक कीवर्ड भी यूज हुआ है, व्हाइट कीवर्ड भी यूज हुआ है, ये सब क्या है? कीवर्ड हो गया, सबका मीनिंग है। तो धीरे धीरे जब पढ़ते चलोगे तो हर एक कीवर्ड का मतलब आपको समझ में आते जाएगा कि कौन सा कीवर्ड किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा टाइप वाला जो कीवर्ड है ना उस पर फोकस करेंगे, बात समझे? जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, साइंड है, अनसाइंड है, बुलियन है, बाइट है, सबके बारे में जानेंगे कि किस तरीका से होता है, उसका कीवर्ड कैसे यूज करते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो डेटा टाइप पढ़ेंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या अंतर होता है। तो कीवर्ड ऐसा वर्ड जो प्रोग्रामर खुद से देता है जिस चीज का नाम, ठीक है? जिस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स का नाम एक प्रोग्रामर को खुद से रखना पड़ता है, जिसका स्पेलिंग प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है, उससे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर, क्लियर है? और कीवर्ड ऐसा प्रोग्रामिंग आइटम जो लैंग्वेज बना के दिया है, लैंग्वेज के कंपाइलर में वो पहले से वो प्री डिफाइन, उसका स्पेलिंग, पर्पस सब प्री डिफाइन होता है, उसे क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। तो टोटल 67 कीवर्ड्स होता है, क्लियर है? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।